Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का दिन। और आज का जो दिन है वो डेफिनेटली सुबह से ही मार्केट ने जो गैप डाउन दे दिया, बहुत नीचे चला गया। और हमने जो बॉलिंजर बैंड पे कल सीखा था उसका बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। बट आप देख सकते हो कि कल मुझे नीचे के लेवल्स देने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने बार बार ये कहा था कि नीचे के लेवल्स नहीं मेरा मन कर रहा है देने को। क्यों ऐसे कहा था? क्योंकि नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट था और विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ या कुछ बड़ा अगर होगा नहीं तो ये निफ्टी बार बार सपोर्ट को टच करके ऊपर जाएगी। तो इसके लिए आप देखोगे मेरा यही मानना था कि ओवर सेलिंग हो गई है, अब चलो पुल बैक के बारे में सोचते हैं, ये व्यू था। बट एट द सेम टाइम मैं बार बार मार्केट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते वक्त आपको समझाता हूँ कि व्यू मायने नहीं रखता है। अगर मेरा व्यू ऊपर का है और लेवल्स नीचे के एक्टिवेट हो रहे हैं, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग हो रही है, तो डेफिनेटली आपको नीचे का ही ट्रेड लेना है। मेरे व्यू मायने नहीं रखता है। और रात को हमारे ट्रम्प चाचा ने इतनी बढ़िया सी न्यूज़ दे दी जो सभी मार्केट को हिला के रख दिया कि 100% टैरिफ ऑन ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल स्टफ, और भी बहुत जगह पे ऑटोमोबाइल ये वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया है। और इससे हुआ क्या कि सुबह ही ये जो नेगेटिव न्यूज़ है तन करके मार्केट को नीचे लेके गई। और ये रहा पूरा किस्सा कि कल तक कुछ न्यूज़ नहीं थी, इसके लिए लग रहा था कि मार्केट सपोर्ट से बाउंस बैक होगा। बट जैसे ही सुबह को न्यूज़ पता चली, गैप डाउन हुआ, तो समझ में आया कि मार्केट अच्छा खासा नीचे जाने वाला है और नीचे के सारे सपोर्ट्स तोड़ने वाला है। व्हाट्सएप कम्युनिटी में तो हमने धमाल मचाई। बट थोड़ा सा देखते हैं कि बॉलिंजर बैंड ने क्या हमारे हेल्प किया नहीं किया, थोड़ा सा देखते हैं। अब ये रहा हमारा, आप देख सकते हो क्यों मैं आपको नीचे के लेवल्स नहीं बताना चाहता था। ये बहुत पावरफुल सपोर्ट जोन था और इसी का सहारा लेके आप देखोगे तो मार्केट क्लोज हुआ था कल के लेवल में। अब मेरा क्या मानना था कि थोड़ा ऊपर जाके एक बार तो भी अपर बॉलिंजर बैंड को टच करके फिर निफ्टी नीचे आएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक झटके में तोड़ना मुझे मुश्किल लगता है। और ऑफ कोर्स मुझे ये न्यूज़ तब नहीं मालूम थी। अब थोड़ा सा देखते हैं कि आज दिन भर ने हमें बॉलिंजर बैंड ने कैसे गाइड किया। क्या ये एक अच्छा सा टूल साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबसे पहले आपने देखा रहेगा जो डाउन के लेवल्स है, डेफिनेटली ये इतने बड़े सपोर्ट के नीचे ही कहे गए थे। इधर ही नहीं, बॉलिंजर बैंड को पूरी तरीके से काट दिया, यानी कि पूरा बेरिशनेस, पूरा जबरदस्त बेरिशनेस, राइट। और बॉलिंजर बैंड को काटते ही सुपर बेरिशनेस आने के बाद में मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया। और आप देखना थोड़ा सा ध्यान लगाकर, नॉर्मली कंसोलिडेशन ऊपर जाके 20 SMA को टच होके नीचे आता है। बट आज का मार्केट इतना ज़्यादा बेरिश था कि आप देख सकते हो कंसोलिडेशन जैसे ही 20 SMA के नज़दीक आया, धन करके ये नीचे चला गया। और ये पूरा का पूरा वेव हमने बहुत आसानी से कैच किया। मॉर्निंग में रिस्की ट्रेड था, स्टूडेंट्स कम्युनिटी में नहीं दिया था, बट बाकी के जो ट्रेड थे ये पूरे स्टार्ट से जो पकड़ा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आप देख सकते हो किस तरीके से बॉलिंजर बैंड ने बताया हमको कि हम ट्रेंड चालू है और आप बिंदास ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब जब मैं यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाऊँगा तो मैं लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करने वाला हूँ। तो ओवरऑल आप देखोगे सिंपल कंसेप्ट है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग लगेंगे सर आफ्टर मार्केट आप कुछ भी इधर उधर का बता देते हो, रियल मार्केट में आप कैसे ट्रेड करोगे।
तो अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉलो की होती तो आपने देखा होता कि रियल मार्केट में भी सभी कंसेप्ट्स वैसे ही चलते हैं। ऑफ कोर्स 15 मिनट में नहीं, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है, बट मार्केट के कंसेप्ट चलते ज़रूर है क्योंकि मार्केट सामने से चिल्ला चिल्ला के बोलता है। सबसे पहले मार्केट ने चिल्ला के क्या बताया कि गैप डाउन ओपन होके गैप डाउन सस्टेन हुआ, यानी कि बना रहा 15 मिनट्स रेड कैंडल गैप डाउन। तो इसके बाद तो ऊपर का व्यू बनने के चांसेस ही नहीं थे। बॉलिंजर बैंड भाग भाग के आया और बताने लगा कि अभी भी डाउन ट्रेंड इंटैक्ट है। कैसे पता चला? नीचे नीचे, एक तो ऊपर नहीं जा रहा था, नीचे 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 कंसोलिडेशन हो गया। 20 SMA जैसे ही टच कर दिया, धन करके नीचे आ गया। तो और इससे ज़्यादा आपको मार्केट की लैंग्वेज क्या रहेगी, और कितना मार्केट आपको चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि मेरी डायरेक्शन क्या है। बट अगर आप मार्केट की डायरेक्शन नहीं जानते तो सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके सिवा आप नहीं मार्केट को अच्छे तरीके से कैच कर सकते हो। किसी के कहने पे, किसी के सुनने पे कोई कुछ भी बोल के उल्टा सुल्टा कुछ कंसेप्ट सिखा रहा है। बट अगर आप कुछ सिस्टमैटिक तरीके से, आप देखो कल हमने अपने एनालिसिस किया था, आज इसका वापस आपने वैसे के वैसे डेमो देखा था। अब आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप होने के बाद ये करते हो, बट ये 20 SMA के ऊपर नहीं जाता है अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। ये तो मैंने कल कहा था, राइट? आज मार्केट ने इसका डेमो दे दिया, राइट? तो ऐसे बहुत सारे प्रूवन कंसेप्ट्स है। अब मैं प्रूवन यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि 10 में से 10 बार चलेंगे, बट 10 में से 8 बार भी चले, आपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट किया, आपने प्रॉपर ट्रेल स्टॉप लॉस किया, रिस्क मैनेजमेंट किया, लॉट साइज ठीक से डिसाइड किया, तो अच्छा खासा आप मार्केट में टिक सकते हो। और जैसे ही आप मार्केट में टिकना चालू करोगे वैसे ही आपकी प्रोग्रेस दिखना चालू हो जाएगी। तो ये रहा कल के एनालिसिस के बेसिस पे। अब आज क्या करेंगे? तो आज सबसे पहले देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड का तो मैंने एक छोटा सा नमूना दे दिया है, आपने देखा रहेगा कितना पावरफुल है। अब आप बॉलिंजर बैंड विथ RSI कॉम्बिनेशन के साथ भी यूज़ कर सकते हो, वो भी एक बढ़िया सा तरीका है। अब जैसे 80-20 और बॉलिंजर बैंड, यानी कि ये लेवल और बॉलिंजर बैंड की मीन्स RSI 20 पे आ रहा है, लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करके अब मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, तो समझना है कि पुल बैक आने वाला है। तो ये सब तो कंसेप्ट सिखा दिया। अब थोड़ा सा मुझे मालूम है बहुत लोगों को जानना है कि ये मार्केट जो चल रहा है वो जाएगा कहाँ तक, तो थोड़ा सा वीकली एनालिसिस करेंगे। मंडे शानदार होगा, और कुछ अगर ट्रम्प चाचा ने बुरी न्यूज़ दे दी तो मंडे वापस कुछ बढ़िया सी मुँह आ सकती है। तो मंडे अलर्ट रहना, मंडे का एनालिसिस हम करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो अगला हफ्ता भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। मार्केट में यही कुछ टाइम है जहाँ पे आपको चिपक के रहना है और सिस्टमैटिकली ट्रेड करके एक अच्छा खासा पैसा बनाने की कोशिश करना है। तो चालू करते हैं। सबसे पहले कल के लेवल्स, ये रहा कल के लेवल्स, छोटे ही थे, आप देख सकते हो कि जो टारगेट था वो इमीडिएटली आप देखोगे यहाँ पे नीचे के जो टारगेट्स थे, यानी कि 24,935, राइट, और 24,880, यानी कि अगर आप देखोगे तो हमारा मानना था कि ऊपर जाके नीचे आने के चांसेस है। तो मार्केट ने सीधा गैप डाउन करके जो निकल गया, ज़बरदस्त मज़ा आया। अब व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप देखोगे तो सुपर हिट ट्रेड्स, यानी कि बहुत अच्छा मूव हमने कैप्चर किया। व्हाट्सएप कम्युनिटी आपको कहाँ पे मिलेगी? तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगी, जहाँ पे आप सिस्टमैटिकली मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे करते हैं ये सब आपको समझ में आएगा। और मत भागना वापस 200-300 या % के पीछे। ये महीने में 22 दिन में 1 या 2 बार, और वो भी आधे 1 घंटे के लिए आता है, बट उसके चक्कर में आप बाकी के पूरे 21 दिन इतना ज़्यादा लॉस कर देते हो कि जब ये मूव आज जैसे आएगी तब आपके पास पैसा ही नहीं बचता है। इसके लिए
आज की मूव ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी थी। अगर आपने 30-50 पॉइंट भी, मैं कहता हूँ चलो 30 पॉइंट भी, 25-30 पॉइंट भी आज पूरे दिन में कैप्चर किया, चलो वो भी नहीं, 20 पॉइंट भी पूरे दिन में कैप्चर किया निफ्टी के, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। खुद को सल्यूट करना, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा 50% लोग तो अभी भी कॉल लेके बैठे रहेंगे, क्योंकि कोई तो लोग है राइट जो अभी भी कॉल में ट्रेड कर रहे हैं। तो आप जैसे ही लोग हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं। तो आप इमेजिन करना कि आपने अगर आज के दिन में प्रॉफिट में 20 पॉइंट कमाए हैं तो आपने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि आप रियलाइज़ करो कि 50-60% लोग ऐसे डेफिनेटली है जिन्होंने पूरा का पूरा लॉस किया है, राइट। तो अपसेट मत होना कि ये इतनी बड़ी मूव थी, मैं सिर्फ 10 पॉइंट 15 पॉइंट कैप्चर किया। अनटिल एंड अनलेस आप मार्केट में बड़ा लॉस नहीं करते हो, आपको हर एक मार्केट में से जो आपने पैसा कमाया है वो इवेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अपने पीठ को थपथपाना चाहिए। जितना आप डिप्रेस रहोगे, जितना आप खुद से गुस्सा करोगे, मार्केट पे गुस्सा करोगे, दूसरों पे गुस्सा करोगे, उतना आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। जितना फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा आपका डिसिप्लिन लूज होगा, सेल्फ कंट्रोल लूज होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लालच बहुत बुरी बला है, खास करके ऑप्शंस में। अब यहाँ पे कुछ रूल्स ऑफ ट्रेडिंग है, तो अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली ये जो पिन पेस्ट है उसे क्लिक करके कुछ 10 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? यूएस टू इम्पोज 100% टैरिफ ऑन ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग इंपोर्ट्स। लगा दी, हालत खराब कर दी। और 1 अक्टूबर से ही चालू होने वाला है। 50% ऑन किचन कैबिनेट्स, 30% ऑन अपहोल्स्टर्ड furnitures, 25% on heavy trucks to protect domestic manufacturers and support national security। तो देख लिया कि इसके वजह से मार्केट गिरना चालू हो गया है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जंप टू 7-week हाई एज यूक्रेन अटैक्स रशियाज एनर्जी साइट एंड मॉस्को कट्स फ्यूल एक्सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग यूएस जीडीपी ग्रोथ सिग्नल्स हायर एनर्जी डिमांड लिफ्टिंग क्रूड ऑयल प्राइस। तो कमोडिटी करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सिल्वर भाग रहा है, गोल्ड भाग रहा है और उसके साथ क्रूड भी भाग रहा है, तो फंटास्टिक है। निफ्टी भी गिर रही है। तो एज अ ट्रेडर हमको चाहिए वोलाटिलिटी, जो आज हमें अच्छे तरीके से पिछले 2 या 3 दिन में मिल रही है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव 69,725 करोड़ शिप बिल्डिंग रिवाइवल पैकेज एम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक कैपेसिटी, क्रिएट 30 lakhs जॉब एंड स्ट्रेंथन इंडियाज मैरीटाइम इंडस्ट्री। तो आप देख सकते हो बहुत दिनों से, यानी कि 3-4 दिन से कोची शिपयार्ड, जीआरएससी, माजगांव डॉक और सब शिपिंग रिलेटेड कंपनीज बहुत ऊपर जा रहे थे। 3 स्टॉक्स जिसका आज हम पैटर्न एनालिसिस करने वाले हैं, एनएसडीएल, मुथूट फाइनेंस, एजीएल एग्रो, एडब्ल्यूएल एग्री। अगर आप चाहते हो आपके स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में डालना, हमारी टीम आपको आपके जो स्टॉक्स है यहाँ पे लाके रख देगी। आज वापस मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बना रहेगा। वापस एक बार मार्केट स्ट्रक्चर से हम जानते हैं कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है, व्यू बिल्डिंग करते हैं। बट इसके साथ मैं आपको ऊपर के लेवल्स, यानी कि कॉल कब खरीदना है इसके लेवल्स बताऊंगा। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग के लिए कॉल, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग नीचे के लेवल पे पुट। मेरा व्यू भले ऊपर का है, बट अगर नीचे के लेवल्स यानी कि पुट के लेवल्स एक्टिव हो रहे हैं तो पुट ही लेना है, लेवल्स मायने नहीं रखता है, ये ध्यान रखना। और उसके साथ स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा, क्योंकि आज वीकेंड है, तो वीकली चार्ट में देखते हैं कि क्या दिख रहा है मार्केट। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मार्केट को। कौन से लेवल पे सपोर्ट है? 24,500। एक बार, 2 बार, 3 बार मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, तो चौथे बार लेगा क्या? तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगता है कि अब मार्केट 24K का सपोर्ट लेने के पीछे भागेगा। तो हमारे लिए तो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, राइट। अगले आप देखोगे, अगले लगभग 600 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट आप नीचे का ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। तो और ये डेफिनेटली ऐसे जाएगा।
तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि आने वाला वीक बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है, बहुत रेयर है। ऑफ कोर्स 24,500 को रिएक्ट करेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि 24,500 से धन करके नीचे जाएगा, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। ये पुल-अप्स मीन्स पुल बैक्स आएंगे, बट ओवरऑल एक व्यू हमें पता चला है कि अब के बार ये सपोर्ट बहुत वीक हो गया है, 3 बार यूज हो गया, ये चौथे बार है, तो ये तोड़ के 24,000 के तक आने के चांसेस है, राइट। क्या इससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? अगर आप लॉन्ग टर्म ऑप्शंस ले रहे हो 6 महीने एक्सपायरी के, मीन्स 6 महीने बाद में एक्सपायरी के, तो कुछ दिक्कत नहीं है। यस, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। समझो 24,000 या 23,000 का पुट ले लिया, इंजॉय करो, बहुत सस्ते में मिलता है, तो आप यूज़ कर सकते हो। बट क्या इंट्राडे के लिए आप यूज़ कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। इंट्राडे के लिए जो मैं 15 मिनट में बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है। क्या आपके पोर्टफोलियो से इसके हेल्प हो सकता है? यस, आपको पता चलेगा कि आपका पोर्टफोलियो वापस नॉर्मल कब आएगा, जब कहीं तो भी मार्केट 24,000 के आसपास चला जाएगा। अब बीच में पेन है, यानी कि दिक्कत आने वाली है, परेशानी आने वाली है, कठिनाइयाँ आने वाली है, तो आपको जस्ट आँख बंद करके एक्सपेक्ट करना है कि 24,000 तक मार्केट जल्द से जल्द आए और वहाँ से ऊपर उठे। तो ये इंफॉर्मेशन को हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब एक चीज़ तो है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ तक मार्केट 15 मिनट्स में जाने वाला है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं 1 आवर का मदद लूँगा। बॉलिंजर बैंड आप आवरली चार्ट में भी देखो, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे ना, तो थोड़ा सा दिक्कत यही है कि जो नेक्स्ट टारगेट है, राइट, वो क्या है? 24,623 एक फैंटास्टिक। ये बॉलिंजर बैंड थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं। ओके, 24,623 आप बिलीव नहीं करोगे, सच में एक पावरफुल या अच्छा खासा सपोर्ट है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमको कॉल के बारे में सोचना भी है तो हम कहाँ पे सोचेंगे? तो ये जो कुछ है 24,000, हम कॉल के बारे में 24,820 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल के बाद ही सोचेंगे। और हमारा टारगेट क्या रहेगा? 24,900, और कल जैसे मैंने डिस्कस किया था 25,000। तो ये हमारे 2 टारगेट्स रहेंगे। अब हम पुट के बारे में कब डिस्कस करेंगे? तो बट ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ऐसे कुछ, अभी देखो आज जैसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे स्ट्रेट अवे उन्होंने बोल दिया चलो अब फार्मा हो गया, अब जाके हम और किसी सेक्टर को जाके ठोक देते हैं। इसका मतलब क्या है? तो चलो अब हम क्या करेंगे कि इंडिया का टेक्सटाइल पे 100-200% लगा देंगे, उसके बाद और कुछ लगा देंगे। ऐसे अगर रात में मुझे नहीं मालूम, सैटरडे है, संडे है, अगर बुरी न्यूज़ आई तो स्ट्रेट अवे गैप डाउन होगा, 24,600 के नीचे जाएगा, 500 का टारगेट आप पकड़ के चलना। तो एक तो है ये सिंपल चीज़ हो गई, 24,600 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 24,500, और ये क्योंकि 24,000 में अच्छा खासा 500 में सपोर्ट है, तो 24,550। और जैसे मैंने कहा था व्हाट्सअप कम्युनिटी, कल आपको याद रहेगा, मैं जो नीचे के लेवल्स है वो आज के दिन में नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हर जगह पे मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। बट व्हाट्सअप कम्युनिटी में इंट्राडे में मैं आपको आराम से बता सकता हूँ, क्योंकि वैसे पैटर्न्स इंट्राडे में बनते हैं, आराम से समझ में आता है। तो आज आपने देखा रहेगा सुबह से ही हमें पता था मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, एक भी बार हमने सी को हाथ नहीं लगाया और सी के चक्कर में गए भी नहीं। तो
ये रहा सिंपल, यानी कि आज जैसे हुआ गैप डाउन हुआ, 15 मिनट्स क्लोज हो गया 150 पॉइंट 24,600 के बाद आप लेके जाओ। बट अब थोड़ा सा ऐसे मार्केट इतना सिंपल आपको लॉलीपॉप मुंह में नहीं थमवाएगा, तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड बताते हैं जहां पे मार्केट क्या करेगा, 24,720 के आसपास जाएगा, ये पॉइंट है, या 750 के आसपास जाएगा। और इसके बाद यानी कि ऊपर जाने के बाद अगर आपको कुछ पावरफुल 2 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो आप ये ट्रेड कर सकते हो, जिसका क्या रहेगा, 24,715 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, जो आपको अप के बाद 24,600 पे लेके आएगी। देखो 24,000 जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, 24,500 आना लाजमी है, यानी कि विधि लिखित है कि 24,500 आने ही वाला है। बट ये आने का तरीका है वो आपको कंफ्यूज करके छोड़ेगा। तो एक सबसे सिंपल एफआईआईस को लग रहा है कि मंडे को भी सेल ऑफ करते हैं, तो स्ट्रेट अवे 24,600 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, धन धन 2 टारगेट्स अचीव हो गए, मॉर्निंग में ही खेल खत्म। बट अगर, क्योंकि मैंने कहा कि 24,625 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करने लगा तो फिर क्या है कि 700 तक जाएगा। 715 के आसपास अगर एक अच्छी सी रेड कैंडल बन गई, अच्छी बहुत बड़ी, तो फिर आप यहां से भी आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा। तो ये होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इसके बीच में क्या है, 715 से 820 तक क्या है, नो ट्रेड जोन है, आपको वहां पे ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा, दोनों जगह झगड़ते रहेंगे बुल्स और बेयर्स, रिजल्ट कुछ नहीं देखने का। और ये रिस्की ट्रेड है, और ये हमारे नॉर्मल नीचे वाले और ये नॉर्मल ऊपर वाले। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी होप कल के लेवल्स 150 पॉइंट इधर से 150 पॉइंट उधर से, बहुत मजा आया रहेगा आपको। आज चलो मैं आपको बताता हूं कि कहां से कहां तक आपको बैंक निफ्टी में पैसा बन सकता है। 54,800 के ऊपर 200 पॉइंट्स और 54,380 के नीचे 200 पॉइंट। तो ये बहुत सिंपल है बैंक निफ्टी का खेल। अब हम देखेंगे 3 स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न रीडिंग। एनएसडीएल बहुत अच्छा गैप अप, बट अब वीकनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिन जिन लोगों ने कमाया, मैं वापस कहूँगा कि ये बहुत देर तक कंसोलिडेट होता है। आप सीडीएसएल का चार्ट स्टडी कर लो, फिर ऐसे जाता है। तो आईपीओ जो अब भी हुआ है उसके चक्कर में मत पड़ना, जितना हो सके प्रॉफिट कर लेना। मुथूट फाइनेंस, गोल्ड तो बहुत ज़्यादा भाग रहा है, तो आप देखोगे मुथूट फाइनेंस भी उसी हिसाब से भाग रहा है। बहुत अच्छा अप मूवमेंट में मुथूट फाइनेंस है। AWL एग्री बिजनेस हालत ख़राब है, डाउन ट्रेंड में है किसी कारण से, और ये ऊपर उठने की नाम नहीं ले रहा है। ये कब उठेगा, जब कंपनी कोई अच्छा बिजनेस करेगी। तो ओवरऑल AWL एग्री बिजनेस अच्छा नहीं है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। आपको मार्केट कितना ज़्यादा डूबने वाला है, कितनी गहराई है, सबका मैंने अंदाज़ा दे दिया है। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू नेक्स्ट वीक।